हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय 2022 की जो नोटिफिकेशन आया था उसमें पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट है। इसके अंदर जो भी थ्योरी पोर्शन है हमारा बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड उसको डाला गया है। दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सो ये न्यूमेरिकल पोर्शन है और ये है पार्ट सेकंड। तो सबसे पहले पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का सिलेबस देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस का। इसमें बिजनेस के कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्री और कॉमर्स का हमको पढ़ना है। डिस्टिंक्टिव फीचर जो है बिजनेस के वो हमको पढ़ना है। बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में अंतर कई बार पूछ लिया जाता है। थ्योरी का पोर्शन है तो उसको भी इसमें कवर किया गया है। फिर चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल बिजनेस, असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल सेक्टर। तो इतना टॉपिक जो है वो हमको इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में कवर करना है। फिर बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें मेनली ये पूछा जाता है कि कितने टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, हम जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म भी इसके अंदर आ जाता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी आ जाती है ना, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसके अलावा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके बाद बात की गई है बिजनेस ओनरशिप की, कि बिजनेस को ओनरशिप के बेसिस पर कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्राइवेट बिजनेस, पब्लिक बिजनेस, जॉइंट सेक्टर, पब्लिक एंटरप्राइज, रोल ऑफ डायनामिक पब्लिक सेक्टर्स, ग्लोबल एंटरप्राइज, ये जितने टॉपिक्स हैं वो आ जाएंगे। इसी के अंदर हम जॉइंट वेंचर को भी पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस के अंदर देखिए बैंकिंग आ जाएगा। ठीक है, बैंकिंग से क्वेश्चंस आते हैं। इंश्योरेंस आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस सर्विस। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो बिजनेस सर्विसेज के अंदर आ जाएंगे। नाउ ट्रेड की बात करें तो देखिए ट्रेड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पहले से ही हाईलाइट कर देती हूँ, वो क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो आ जाएगा। और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर्स भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया ना, इस टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। फिर इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशन एंड एग्रीमेंट्स जो हो रखे हैं, उसके जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि WTO हो गया, UNCTAD हो गया, UNCTAD जिसको हम कहते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, तो इनके इस्टेब्लिशमेंट के डेट्स कई बार पूछे जाते हैं और कई बार इनके फंक्शंस भी पूछे जाते हैं। तो फंक्शंस में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक का फंक्शंस बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, एक सा लगता है। तो बहुत अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ करके जाइएगा। दूसरी बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस का। इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा GDR एंड ADR, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछे गए इसमें। फिर डिबेंचर से क्वेश्चन आ जाता है, बॉन्ड्स हो गया, रिटेन्ड अर्निंग हो गया, ये सब टॉपिक ऐसे हैं जिससे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल बैंक्स, क्रेडिट रेटिंग एंड रेटिंग एजेंसी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट, ये सारे टॉपिक्स हम बिजनेस फाइनेंस के अंदर कवर करते हैं। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की बात करेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में जो CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उसको पढ़ करके जाइएगा। फिर जो नॉन कंप्लायंसेस से रिलेटेड रूल्स होते हैं CSR के अंदर, उससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी कवर करिएगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, एज अ साइंस, एज अ आर्ट, एज अ प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसके अंदर जो मेन महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें जो हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स हैं और FW टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो इसमें आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट का। देन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार
मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब बात करेंगे मैनेजमेंट फंक्शंस की, तो सारे ही मैनेजमेंट फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, किसी से भी सवाल पूछा जा सकता है, चाहे वो प्लानिंग हो गया, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो गया। कई बार तो डायरेक्टिंग से कई क्वेश्चंस आ जाते हैं डीप में, जैसे मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, प्लानिंग के स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं कई बार, है ना। तो इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़िएगा। फिर बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो इसका मेन टॉपिक इसमें जो आपको पढ़ना है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की, तो फाइनेंशियल मार्केट होल पूरा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें, ठीक है। मनी मार्केट पढ़ के जाइएगा, इंस्ट्रूमेंट जो मनी मार्केट से रिलेटेड है उनको पढ़ के जाइएगा, कैपिटल मार्केट पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जो होता है उसका डिविजन हम करते हैं, तो उसको भी अच्छे से समझ के जाइएगा। फिर स्टॉक एक्सचेंज से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर एनएससी, ओटीसीईआई, सेबी, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो इसमें कहाँ से क्वेश्चन, किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन आते हैं आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से, कंपनसेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड लास्टली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में प्रोडक्ट मिक्स, मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग और लेवल्स ऑफ मार्केटिंग जो है वो काफी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको पढ़ करके जाइएगा। दूसरी चीज बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, इस टॉपिक में मेन जो आपको पढ़ना है वो है मोटिवेशन कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस, पर्सनालिटी परसेप्शन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन लीडरशिप जो है, लीडरशिप के अप्रोचेस और लीडरशिप दोनों ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, दोनों को पढ़ करके जाइएगा। फिर ग्रुप डायनामिक्स के अंदर से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉलेज मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन एंड ISO, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे, लास्ट है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो देखिए इसमें जो रिड्रेसल फोरम्स होते हैं ना, लीगल रिड्रेसल फोरम होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर, जिसमें हम ये तय करते हैं कि किस लिमिट तक कंपनसेशन कहाँ पर दिया जाएगा, या मॉनिटरी टर्म्स में किस लेवल तक का कन्फ्लिक्ट कौन से फोरम में रिजॉल्व किया जाएगा। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, स्टेट लेवल का फोरम होता है, देन नेशनल फोरम होता है, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो अभी रिवाइज हुआ है उसको अच्छे से गो थ्रू करिएगा। देन रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs, इसे भी गो थ्रू कर लीजिएगा। तो ये सारे टॉपिक्स जो हो गए हमारे बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गए। पार्ट सेकंड की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमको देखना है कि क्या क्या आने वाला है। तो देखिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो अकाउंटिंग में मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब पढ़ लीजिएगा, जो भी बेसिक है अकाउंटिंग को समझने के लिए सब कुछ पढ़िएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इससे। ये एक आपको सिनेरियो दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ऑलराइट, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। फिर बात करेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की, इसमें मेन जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग से, ट्रायल बैलेंस से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से। और जनरल एंट्री जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बेसिस है किसी भी चीज का, उसको बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करिएगा। बहुत अच्छे से, बहुत ही इत्मीनान से बैठ करके बेसिक्स अपने पहले क्लियर कर लीजिएगा जनरल एंट्री से रिलेटेड, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपने समझ लिया, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ लिया कि क्या एक्सपेंस है क्या असेट है, तो सारा क्वेश्चन आपके लिए हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सारे अकाउंट्स जो है वो आपको बनाने बहुत ही ईजी हो जाएंगे आपके लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से कई बार क्वेश्चन किस टाइप के पूछ लिए जाते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्काउंटिंग से रिलेटेड, है ना, कि जर्नल एंट्री क्या होगी बिल डिस्काउंट करने की, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रिन्यूअल ऑफ बिल से, या फिर डिसऑनर हो जाता है बिल से तो उसका भी जर्नल एंट्री पूछा जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कवर करना है। फिर आगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म्स में सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चाहे बिगिनिंग से स्टार्ट करिएगा, एडमिशन से लेकर के डेथ तक, डिसोल्यूशन तक सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीटली गो थ्रू करके जाइएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके अंदर हम शेयर से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं, ठीक है। शेयर की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और फीचर से हर बार क्वेश्चन आता है, हर दूसरे तीसरे साल फॉर फीचर से क्वेश्चन दे ही देते हैं इस लेवल के एग्जाम में। तो फॉर फीचर से रिलेटेड एंट्रीज समझ करके जाइएगा बहुत ही अच्छे से। री इशू से रिलेटेड भी कई बार एंट्रीज पूछ ली जाती हैं। डिबेंचर के टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं और इशू और मेथड ऑफ रिडम्पशन भी इंपॉर्टेंट है। देन अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है। दूसरी बात करेंगे अकाउंटिंग ऑफ लिक्विडेशन की। इसमें भी लिक्विडेशन से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होते हैं उसको अच्छे से देख करके जाइएगा। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें आपको मेनली क्या पढ़ना है, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस तो जरूर पढ़ करके जाइएगा। हर बार इस लेवल के एग्जाम्स में ट्रेंड एनालिसिस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2-3 ईयर के गैप पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेंड एनालिसिस, इसको जरूर कवर करिएगा। फिर अकाउंटिंग रेशियोज भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की। इसमें आपको क्या पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप और कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स जो है वो आपको कवर करना है इसमें। फिर बात कर लेते हैं कंप्यूटर इन अकाउंटिंग की, ठीक है। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग सबसे इग्नोर टॉपिक, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले MIS रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें डेटा एक्सचेंज विद अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, कस्टमाइज्ड एंड टेलर मेड अकाउंटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है इसमें। और बेसिक्स को तो जरूरी पड़ेगा क्योंकि फर्दर टफर नॉलेज को गेन करने के लिए पहले इजी नॉलेज को गेन करना जरूरी होता है। तो लेवल्स को पार करते हुए पढ़ाई करिए, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं, अकाउंटिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे। तो इसमें जो मेन टॉपिक है जिससे अक्सर सवाल आ जाता है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट, तो इसको कवर करिएगा। लास्ट टॉपिक है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स। इतने टॉपिक्स आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर कवर करना है। आई होप कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशनल रही होगी। जुड़े रहिए चैनल से ऐसे ही और अपडेट्स के लिए। गुड बाय।